Hello friends, welcome to my channel. Today I am continuing the part 5 of my video, chapter number 10th A, class 9 isosceles triangle, ICSE board. Sum number 11, we have given AC is equal to CD. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AC जो है वो CD के इक्वल है, AD BD के इक्वल है एंड एंगल C इज गिवन 58 डिग्री. एंगल C गिवन है. वी आर टू फाइंड एंगल C इज इक्वल टू 58. एंगल ये भी हमें गिवन ही है. एंगल C इज इक्वल टू 58 एंड वी हैव टू फाइंड. हमने क्या फाइंड करना है इसमें? एंगल CAB. एंगल CAB ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है. फुल एंगल A जो कि आधा पार्ट, कुछ पार्ट इसमें है, इस ट्रायंगल में है, और कुछ पार्ट इस ट्रायंगल में है. तो हम अगर इसको सेपरेटली अलग अलग दोनों को निकाल लेंगे, दोनों को फिर ऐड करेंगे तो हमें फुल एंगल मिल जाएगा. सॉल्यूशन किस तरह हमने करना है? हमें सबसे पहले गिवन है AC इज इक्वल टू CD. AC इज इक्वल टू CD. देयरफॉर अगर लाइंस इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. इट मीन्स X, और इसको भी हम X मान लेते हैं. ये दोनों एंगल्स, AC के अपोजिट ये पड़ रहा है और CD के अपोजिट ये वाला एंगल. तो हम ले लेंगे पूरा ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ACD, फुल ट्रायंगल में हम क्या लेंगे? एंगल C प्लस एंगल CAD प्लस ADC. इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. C हमें 58 गिवन है. CAD हमने X सेलेक्ट किया है. ADC इट इज़ आल्सो X. 180 डिग्री, 58 डिग्री प्लस 2X इज इक्वल टू 180. 2X इज इक्वल टू 180 माइनस 58. ये हमारा कितना हो जाता है? 121, 122. X इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया, 61 डिग्री. यानी ये हमारे आ गया 61, ये आ गया, और 61 डिग्री ये आ गया. नाउ CDB, ये पूरी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल. ठीक है, हम इसको y लेफ्ट कर लेते हैं. नाउ X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर है ये. X हमें फाइंड आउट हो गया है 61 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180. Y इज इक्वल टू 180 माइनस 61. ये हमारे पास कितना आ जाता है? 180 माइनस, ये हमारे पास आ गया 119 डिग्री. ठीक है जी. Y हमारे पास आ गया 119 डिग्री. अगेन टेकिंग ट्रायंगल ADB. इन ट्रायंगल ADB में हम देखिए अगेन हमें ये गिवन है कि जो AD है वो किसके इक्वल है? BD के. यानी AD के अपोजिट ये एंगल आ रहा है और BD के अपोजिट ये एंगल आ रहा है. यानी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. हमने इसको नेम दे दिया Z. ADB में हमारे पास तीनों एंगल कितने हैं? Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें Y पता है, ये 2Z हो गए हमारे पास. 180 डिग्री, 2Z इज इक्वल टू 180 माइनस 119. ये हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर? 61 डिग्री. Z इज इक्वल टू 61 अपॉन 2. 30.5 डिग्री. ये दोनों एंगल्स हमारे पास हो गए 30.5 एंड 30.5. नाउ एंगल हमने फाइंड आउट करना है CAB. ये दोनों एंगल किससे मिलकर बने हैं? X और Z से. X प्लस Z. X है हमारे पास 61 डिग्री
और z आ गया 30.5 डिग्री। इनका आंसर आ गया हमारे पास 91.5 डिग्री। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 वी आर गिवन, हमें दिया है कि इन फिगर क्वेश्चन नंबर 11, जो 11 नंबर जो मैंने सम करवाया है उसी की फिगर को लेकर हमने करना है। फिगर सेम है पर कुछ उसने चेंजेस की है। इसमें हमें गिवन है ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, और सी डी के इक्वल है, और बी डी के इक्वल है। ये 4 लाइंस आपस में इक्वल है। एंड वी हैव टू फाइंड ए बी सी। ये वाला हमने एंगल जो सेंटर वाला होता है वो एंगल हमने निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ए सी सी डी ए सी तीनों इक्वल हैं। देयरफॉर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए सी डी प्लस ए सी डी सी डी ए डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए सी डी एक्स, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दैट इज़ 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गए तीनों एंगल्स के सम, तीनों एंगल्स के मेज़रमेंट 60 डिग्री। नाउ अब जो हमने ये एंगल निकालना है, इसके हर सम में 2 मेथड हो सकते हैं। अभी तक मैंने आपको एक ही मेथड बताया था। ये अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन से मेथड से निकाल सकते हैं। एक मेथड होता है एक्सटर्नल एंगल के साथ निकालने का, और दूसरा लीनियर पेयर वाला जो मैं आपको बता रही थी पहले भी, पिछले सम में भी मैंने आपको बताया है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर y है देन, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है सी डी बी, तो ये एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो अगर हम लेते हैं इन एंगल ए डी सी प्लस ए डी बी, ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है क्योंकि x हमारे पास आ गया है 60 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री का आ गया। नाउ दीज 2 लाइन्स आर इक्वल इन दिस ट्राइंगल ए डी बी। इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी 3 एंगल्स हमारे कौन से बन रहे हैं, ए डी बी प्लस डी ए बी प्लस ए बी डी, ये तीनों एंगल का सम अगेन 180 डिग्री है। और हमें ए डी बी, ये जो हमने निकाला है ए डी बी वाई 120, डी ए बी प्लस, ये दोनों सेम हैं, हम इसको सेम लिख सकते हैं, डी ए बी दोनों को हमने सेम लिख लिया। इसकी मेज़रमेंट क्या आती है, 180, 120 वहाँ माइनस हो गया, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। डी ए बी इज़ इक्वल टू 60/2, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, यानी ये एंगल हमारे पास आ गया डी ए बी 30 डिग्री आ गया। हमने फाइंड आउट करना है ए बी सी, तो डी ए बी अगर 30 डिग्री है तो ए बी डी, या फिर हम कहते हैं ए बी सी, हम जो मर्ज़ी कह दें क्योंकि हमने सेंटर वाला ही एंगल देखना है, ए बी सी कह दें या ए बी डी, वन एंड द सेम थिंग। ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अगर मैं इसको एक आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ जिसमें एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगती है। तो अगर हमने जैसे तीनों के फाइंड आउट कर लिए हैं 60, 60, 60, तो ये जो एंगल है ए डी बी, ये वाला हम देखते हैं ए डी बी, तो इसके ये जो बाहर वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल ये वाला, इस ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल है, ये 60 डिग्री का है।
तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, ये मैंने आगे भी आपको प्रॉपर्टीज करवाई हुई हैं। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम मतलब प्लस करना है किसको किसको, इंटीरियर अपोजिट। इसके अपोजिट कौन से हैं, ये वाले ये अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ये बाहर वाला, इसको हम नेम देते हैं सी, ए डी सी इज के इक्वल है। अब हमें ये पता कि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल बी प्लस बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए डी सी 60 है, टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी का मतलब है ए बी सी, इसका पूरा नाम। आप दोनों में से जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड इजी हैं और सही हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13 इन विच वी आर गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। साथ में ये देख लिया करें जब गिवन हो क्या हमें गिवन है और उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल सी, ए सी के अपोजिट एंगल बी, ये दोनों इक्वल हैं। और रेशियो हमें गिवन है ए और बी की, इन दोनों एंगल्स की रेशियो गिवन है 8:5। वी हैव टू फाइंड एंगल ए। सोल्यूशन है, अगर लेट एंगल ए इज इक्वल टू, ये रेशियो गिवन है ना 8x, हम इसको मान लेंगे। एंगल बी और सी इक्वल है और दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी 5x। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर आप रीज़न मेंशन करेंगे। 8x प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब हम x की वैल्यू को इन तीनों एंगल्स में पुट कर देंगे। हमसे वैसे उसने सिर्फ एंगल ए पूछा है तो हम उसमें पुट कर देंगे 8 इंटू 10, दैट इज 80 डिग्री। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, वी आर गिवन ट्रायंगल ए बी सी उसने कहा ट्रायंगल है, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री। एंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए बी सी का जो बाइसेक्टर है वो ए सी लाइन को पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। ए बी सी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ए सी लाइन को पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। एंड हमें शो करना है कि ये जो बी पी लाइन है वो सी पी लाइन के इक्वल है, ये दोनों लाइंस इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी हमें ये देखना पड़ेगा ये एंगल कितने डिग्री का है। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, we know angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle, angle A 60 degree, B we don't know, C 40 degree and angle B is equal to 180 minus 100 that is 80 degree. ये हमारे पास आ गया एंगल पूरा B की पूरी वैल्यू आई है हमारे पास एंगल B की 80 डिग्री। नाउ इट इज़ गिवन कि ये दोनों ये बीपी लाइन है जो बाइसेक्ट करी है। बीपी इज बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी। इट मीन्स कि ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों इक्वल होंगे। ए बी पी इज इक्वल टू पी बी सी, ए बी पी ये वाला पार्ट और पी बी सी ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हम पी बी सी ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स दोनों क्या हो गए 80 का हाफ, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है तो हाफ हो गए 40 हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, दोनों 40 के हो गए। ये भी 40 का हो गया और ये भी 40 का हो गया। नाउ इन ट्रायंगल पी बी सी में एंगल P
BC is equal to angle PCB. PBC 40 degree, PCB it is also 40 डिग्री, दोनों 40 डिग्री के हो गए, देयरफॉर एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर लाइंस भी उनकी इक्वल हो गई. PB इज इक्वल टू PC बिकॉज इक्वल एंगल्स हैज equal angles has equal sides opposite to them. कि जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. वी आर गिवन ट्रायंगल ABC. ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ABC जो B एंगल है वो 90 डिग्री का है. इस तरह ये 90 डिग्री का है. मैं आपको 2 पिक्स दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए. 90 डिग्री का है. और PBC इज इक्वल टू PCB. PBC यानी PBC इज इक्वल टू PCB. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. मैंने इसको X सेलेक्ट कर लिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. एंड हमें शो करना है कि PA इज इक्वल टू PB. ये दोनों लाइंस इक्वल हमने शो करनी है. लाइंस इक्वल शो करने के लिए हमें ये दोनों एंगल्स अगर हम इक्वल शो करते हैं तो दोनों लाइंस भी इक्वल हो जाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फुल ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, पूरा ट्रायंगल में मैंने आपको पिक्स 2 अलग अलग शो करी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए. अदरवाइज़ हमने सब में सिर्फ यही एक पिक बनानी है. ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं पिक बना रही हूँ. ABC ट्रायंगल में आप देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल A हमें पता नहीं है, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C को हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पर X सेलेक्ट किया हुआ है 180 डिग्री. एंगल A को हम यहीं रखेंगे, बाकी सारे चीज़ें उधर ले जाएंगे. 90 डिग्री माइनस X. अब हमने एंगल A फाइंड आउट कर लिया ना, ये 90 डिग्री माइनस X है. एंगल A जो है हमारा 90 डिग्री माइनस X है. हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तभी तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. तो एंगल B के बारे में बात करते हैं. एंगल ABP. एंगल ABP ये किसका इक्वल होगा? अगर हम पूरे एंगल में से, ये यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, ये उस पूरे ट्रायंगल में से अगर हम ये पूरा ट्रायंगल कितने डिग्री का था? 90 का. और 90 में से अगर हम इधर वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमें ये वाला पार्ट पता चल जाएगा. पूरा 90 डिग्री का था ना, उसमें से हमने इधर वाला पार्ट माइनस कर दिया, यानी 90 माइनस X. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई और ये फर्स्ट इक्वेशन थी. तो यानी दोनों ये देखिए इक्वल हो गए. आपको ये अगर मैं दोबारा समझा दूँ कि ABP 90 माइनस X कैसे आया, तो पूरे एंगल में से एंगल ABC जो 90 डिग्री था उसमें से हमने PBC माइनस कर दिया. एंगल PBC ABC पूरे में से अगर हम PBC माइनस कर देते हैं तो ABP आ जाता है. तो ये आ जाता है 90 डिग्री माइनस X. ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको. अब ये देखिए एंगल A जो है वो एंगल ABP के इक्वल हो गया 90 डिग्री माइनस X. 90 डिग्री माइनस X दोनों इक्वल हो गए हैं. अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी. बिकॉज सेम रीज़न, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू दैम. कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना. और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. और आगे नेक्स्ट जो इसके 5 सम्स रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. और इसके अलावा अगर आपको किसी और चैप्टर के बारे में आपको सॉल्यूशंस चाहिए या आप किसी और चैप्टर की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. मैं उसको अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.